ओके, आज हम ये सर्च करने जा रहे हैं, एक प्रोजेक्ट देखेंगे जो पाइथन में होगा। और इसमें ये देखेंगे कि अगर हम कोई भी चीज़ सर्च करते हैं गूगल पे जाके, तो उसके कुछ रिजल्ट्स आते हैं। जैसे कि मैं अगर सर्च इंजन पे जाता हूँ, तो यहाँ पर सर्च करता हूँ एपवर्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, एपवर्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर कुछ सर्च रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, कुछ सर्च रिजल्ट आएंगे कि एपवर्स टेक्नोलॉजी यूट्यूब का आएगा, लिंक्डइन आ रहा है, और ऐसे कुछ इंडिया मार्ट्स। ठीक है, ऐसे कुछ आ रहे हैं हमारे पास। अगर मैं सपोज सर्च करता हूँ पाइथन, तो यहाँ पर क्या आ रहा है कि पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट्स आ रही है, यूडेमी आ रही है। अभी ये एडवर्टाइजमेंट स्पॉन्सर्ड है, तो हम इनको काउंट नहीं करेंगे। सबसे पहले आती है हमारी python.org, देन हमारी आती है पाइथन W3 स्कूल्स, देन हमारी आती है, ऐसे मल्टीपल वेबसाइट्स आ रही हैं। तो अगर यही चीज हम पाइथन में करके देखें कि टॉप 5 वेबसाइट मुझे करके दिखाओ आप, तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये करने के लिए हम इसका एक कोड पाइथन में लिख लेते हैं और देखते हैं ये काम हम कैसे अचीव कर सकते हैं अपने पाइथन में। तो सबसे पहले हमें एक इंस्टॉल करनी पड़ेगी एक लाइब्रेरी। हम क्या बोलेंगे, पिप इंस्टॉल गूगल सर्च, गूगल गूगल सर्च, पिप इंस्टॉल गूगल सर्च हम इंस्टॉल करेंगे। ओके, इसके बाद क्या कहेंगे कि गूगल सर्च से हमें क्या कर लेना है, इंस्टॉल करने के बाद ही हम क्या कर देंगे। ओके, कुड नॉट फाइंड। ओके, चलिए एक बार हम लाइब्रेरी देख लेते हैं। हम ये देख लेते हैं कि हमें क्या करना है। हमें एक गूगल सर्च, PIPY गूगल सर्च, गूगल सर्च। ओके, हम यहाँ पे गए गूगल सर्च इंस्टॉल करने के लिए। ओके, पिप इंस्टॉल गूगल सर्च पाइथन। ओके, मुझे ये लिखना था। अगर मुझे वो नहीं वहां पर कब मिलता है, तो हम ऐसे इंस्टॉल करके चेक करके देख लेते हैं। ठीक, हमने ये चेक किया और रन किया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा रन हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही रन होगा तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, हम इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट कराएंगे अपने इस सेल में। ठीक है, 2 मिनट वेट करते हैं, थोड़ा सा इंस्टॉलेशन प्रोसेस वेट होता है इसका। चलिए, कलेक्टिंग द गूगल सर्च पाइथन हमारे पास क्या हो गई है, इसकी लाइब्रेरी कनेक्ट हो गई है। ठीक है, अब हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर इंपोर्ट करो। क्या इंपोर्ट करना है आपको, इंपोर्ट आपको करना है गूगल सर्च। ओके, गूगल सर्च फ्रॉम गूगल सर्च। ओके सॉरी, क्योंकि हमें सिर्फ एक मॉड्यूल के नहीं, एक फंक्शन को इंपोर्ट करना है। क्या बोलेंगे, फ्रॉम गूगल सर्च इंपोर्ट, क्या बोलेंगे यहाँ पर हम, सर्च सर्च। तो हमने ये क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, अब हम देखो यहाँ पर क्या बोलेंगे, एक डेटा बोलेंगे। डेटा एक नाम का वेरिएबल बनाए और यहाँ पर एक इनपुट लेंगे। हमें क्या सर्च करना है, हम यहाँ पर लिखेंगे। तो क्या बोलेंगे, इंटर इंटर द enter the data you want to search, you want to सर्च। ओके, हमने ये बोल दिया। अब हम क्या कहेंगे कि यहाँ से लेके क्या करो, आप इसको 5 टाइम्स रिपीट करो। इसके अंदर जो भी डेटा आएगा उसको क्या करो, फॉर आई इन, सॉरी, फॉर आई इन क्या बोलेंगे हम, किस में रिपीट करो, सर्च वाले सेक्शन में जाके क्या करो, सर्च। तो भाई हमारा एक फंक्शन है, तो हम इस फंक्शन के अंदर जो डेटा होगा उसे कितनी टाइम हम चाहते हैं, उसे हम कितनी टाइम चाहते हैं, और क्या बोल देंगे कि एक हमारे इसके अंदर एक पैराग्राफ, वो पैरामीटर्स आता है जिसको हम क्या बोलेंगे, ट्रू कर देंगे। क्यों ट्रू करेंगे, क्योंकि ये हमें अलग यूआरएल प्रोवाइड ना करें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से क्या क्या चाहिए हमें, हर एक सेंटेंस का क्या क्या चाहिए। हर एक सेंटेंस का मैं चाहता हूँ कि मुझे प्रिंट करके दे दो। क्या प्रिंट करके दे दो, आई डॉट पहले तो हमें क्या, जब भी हम कोई चीज सर्च करते हैं तो हम यहाँ कहते हैं कि हमें टाइटल प्रिंट करके दे दो। ठीक है, दूसरी चीज हम क्या बोल देंगे, अच्छा टाइटल प्रिंट करने के बाद हम एक चीज और लिख सकते हैं अगर चाहें तो, यहाँ पर इंड करके हम लिख सकते हैं कि हमारा क्या हो, ताकि अलग यूज हो। टाइटल क्या है, फिर हम क्या बोल देंगे उसके, हम आई डॉट, हम बोल देंगे यूआरएल क्या है हमारी। ओके, हम बोल देंगे यूआरएल क्या है, और फिर बोल देंगे उसके बारे में। तो उसके बारे में हम क्या बताते हैं, उसके बारे में हम डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। ये बेसिकली हमारे क्या होते हैं, ये हमारे इनके वेरिएबल्स नाम होते हैं। सपोज मैंने यहाँ का सर्च किया पाइथन, तो हमारे पास 10 डेटा आना चाहिए, और 10 डेटा का हमें रिकॉर्ड आना चाहिए, और उसकी यूआरएल डिस्क्रिप्शन सारी चीजें आनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर हमारे क्या आ गया है, python.org आ गई है, W3 स्कूल से आ गया है, पाइथन प्रोग्रामिंग आ गया है, उसकी लिंक्स आ गई हैं, गूगल सर्च से पाइथन आ गया है, विकिपीडिया से पाइथन आ गया है, और ऐसे करके चार पांच रिजल्ट हमारे पास क्या हो गए हैं, आ गए हैं। यूडमी आ गया हमारा, गिटहब आ गया है, डेवलपर्स गूगल्स आ गए हैं। अगर मैं कहता हूँ यहाँ पर
भाई 5 नहीं, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ जस्ट 3 चाहिए। तो मैं यहाँ पर 3 इंटर करूंगा और हमारे पास क्या सर्च करता हूँ मैं यहाँ पर, अब सर्च करता हूँ इंडिया। इंडिया सर्च करता हूँ तो इंडिया का डेटा हमें सिर्फ और सिर्फ 3 जगह पे दिखाई देगा। जैसे कि हमने क्या कह दिया, हमारे पास 3 यूआरएल आएंगी। पहले इंडिया मैंने सर्च किया, यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर जो अभी लेटेस्ट हमारा हुआ है कल के स्ट्राइक्स में पाकिस्तान के ऊपर, सबसे पहली न्यूज हमारी इंडिया के ऊपर ये चल रही है। सेकंड क्या है, हमारी विकिपीडिया का पेज आया है, फ्लैग ऑफ इंडिया है। एंड थर्ड आया है फिर से विकिपीडिया के पेज, इंडियन ऑफिशियल ऑफ रिपब्लिक डे इज अ कंट्री ऑफ साउथ एशिया। ओके, तो ये 3 यूआरएल्स हमारे आ गए हैं। ठीक है, अब इन्हीं चीजों को हम क्या कर सकते हैं, इन्हीं चीजों को एज फ्रंटिंग यूज करके हम एक अच्छा सा यूजर इंटरेक्टिव प्रोग्राम बना सकते हैं जो आप ट्राई करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। और इसके और क्वेश्चन ऐसे जानने होंगे तो पिन में कमेंट करो, कमेंट करो। ओके, बाय बाय।